मध्य प्रदेश में स्थित एक पवित्र ज्योतिर्लिंग मंदिर है जो नर्मदा नदी के बीच में ओम के आकार वाले द्वीप पर है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ भगवान शिव की पूजा ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के रूप में की जाती है। यहाँ के बारे में कई मान्यताएं हैं, जिनमें ये भी शामिल है कि हर रात भगवान शिव यहाँ शयन के लिए आते हैं और अन्य सभी तीर्थ यात्राएं यहाँ जल चढ़ाने के बाद ही पूर्ण मानी जाती हैं। भौगोलिक स्थिति पर अगर देखें तो ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और एकमात्र ज्योतिर्लिंग मंदिर है जो नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित है। ओम आकार का द्वीप यह मंदिर शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है, जिसका आकार ओम जैसा है। इस कारण ही इसे ओमकारेश्वर कहा जाता है। ये भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा है। यहाँ एक ही शिवलिंग ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास माना जाता है और एक दीपक में 3 ज्योतियां जलती हैं। मान्यता है कि भगवान शिव प्रतिदिन तीनों लोकों में भ्रमण के बाद यहाँ रात्रि विश्राम के लिए आते हैं। हाँ, यहाँ पे भी नहाते। बोलो नर्मदा मैया की जय। यह भी कहा जाता है कि जब ओमकारेश्वर शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया जाता तब तक कोई भी तीर्थ यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। यहाँ के नर्मदा नदी में स्नान का भी विशेष महत्व है। पौराणिक कथा का देखें अगर तो राजा मंधाता ने यहाँ शिव की तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होने का वरदान दिया था। ओमकारेश्वर के साथ ही ममलेश्वर मंदिर के दर्शन की भी परंपरा है, जिसे ओमकारेश्वर के जुड़वा मंदिर के रूप में माना जाता है। ओमकारेश्वर का निकटतम रेलवे स्टेशन ओमकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन है, जो लगभग 12 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। एक अन्य निकटवर्ती प्रमुख रेलवे स्टेशन इंदौर जंक्शन है, जो ओमकारेश्वर से लगभग 77 किलोमीटर दूर है और प्रमुख भारतीय शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर आप हवाई मार्ग की बात करें तो निकटतम हवाई अड्डा इंदौर है। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, जो ओमकारेश्वर से 77 किलोमीटर दूर है। अब मैं आपको कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी ओमकारेश्वर को लेके, जो कि शायद ही आपको किसी और वीडियो में किसी ने बताया होगा। वो ये है कि ओमकारेश्वर में जो टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो महाराष्ट्र बॉर्डर से टच है। आप अगर ये सोच के जा रहे हैं कि हम नहीं नहाएंगे नर्मदा में, हमें ठंड लग जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल ही था और दोपहर होते होते तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था। एक और सजेशन देना चाहूँगी कि दर्शन के लिए अगर आप मॉर्निंग का टाइम और इवनिंग का टाइम, मतलब पट खुलने के जस्ट और पट बंद होने के जस्ट पहले का टाइम प्रेफर करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उस टाइम थोड़ी सी भीड़ कम होती है, ऐसा मैंने सुना है। पर हमें तो पहुँचते पहुँचते दोपहर ही हो गया था। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हमें लगभग लाइन में लगे 3 घंटे के बाद भोलेनाथ के दर्शन हुए। इतनी भीड़ में होने के बावजूद भी लेकिन हम लोगों को भोलेनाथ की शक्ति का कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था। वहाँ पे वही एक शक्ति थी जो 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ में भी हम लोगों को वहाँ तक, आप विश्वास मानिए 6 फ्लोर तक चकाचक फुल भीड़ थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जो शुरुआत में देखने से ऐसा लगा कि चलो यहीं से लौट जाते हैं, बस यहाँ तक ही आना शायद तय था, शायद ही ऊपर जा पाएंगे 2 छोटे बच्चों के साथ में। लेकिन वो एक भोलेनाथ की शक्ति ही थी जो हमें ऊपर तक लेकर गई और हमने फाइनली ओमकारेश्वर जी के दर्शन किए, जो ज्योतिर्लिंग में से एक है। चलिए हमारे संग देखिए हमारा स्ट्रगल भी और फिर भगवान जी के बाल दर्शन सही भी। कर दो कहीं से कंगा लेके।
मम्मा हंस भी दो मम्मा। सीरियस बैठ गई मम्मा जाने का खरा हे गजानना ओरे गजानना हमारी चिंता हरो मरनाथ धाने भगत पितारे है जय जय जयता भागवत महापुराण जी वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे या देवी और ओमकारेश्वर में आप धार्मिक भोजन से लेकर स्थानीय व्यंजनों तक कई तरह के भोजन का आनंद ले सकते हैं। श्री ओमकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट की ओर से ममलेश्वर सेतु के पास ओमकार प्रसादालय में मामूली शुल्क पर शाकाहारी भोजन उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त विभिन्न रेस्टोरेंट, सड़क किनारे स्टॉलों पर पोहा, जलेबी, साबूदाना खिचड़ी, कचौरी, समोसा, सात्विक थाली जैसे स्थानीय व्यंजन भी मिल सकते हैं आपको। जिन ओमकारेश्वर का जो प्रसादालय है वहाँ पर भोजन दोपहर में 12 से 2 बजे तक और खिचड़ी शाम को 7 से 10 बजे तक परोसी जाती है। तो खाने पीने की भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ पे आराम से जाके खा पी के अच्छे से दर्शन करके आ सकते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के अलावा ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है, मांधाता पैलेस है और नागर घाट भी शामिल है, जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा भी आप श्री गोविंद भगवत पाद गुफा, सिद्धनाथ मंदिर, पाताली हनुमान मंदिर और गौरी सोमनाथ जी का मंदिर भी देख सकते हैं। साथ में नर्मदा और कावेरी नदी का संगम भी एक पवित्र और दर्शनीय स्थल है, जिसके किनारे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। भैया ठीक है। ओमकारेश्वर में वैसे तो VIP पास एंट्री भी है, जो कि 300 रुपये में थी। जहाँ मैंने वहाँ पे पता की, जब इतनी भीड़ देखी तो पता करना ही पड़ा, क्योंकि हमारे संग 2 छोटे छोटे बच्चे थे। पर पता चला कि वहाँ संडे को कोई VIP पास नहीं रहता है, बाकी अदर डेज़ में रहता है। तो हमें तो पूरा क्यों ही देखना पड़ा। तो आप भी थोड़ा सा अवॉइड ही करें संडे को जाना, क्योंकि लाखों में भीड़ थी वहाँ पे।
ओमकारेश्वर में रुकने की भी पूरी व्यवस्था है। कई तरीके के आश्रम हैं, कई तरह की धर्मशालाएं हैं, बहुत सारे विश्रामालय हैं आपके बजट के अकॉर्डिंग। क्योंकि जो भक्तगण बहुत दूर से आए हुए हैं, वो जो सेम डे में वापस नहीं हो सकते, उनको वहाँ रुकना पड़ता है। और जो मॉर्निंग में दर्शन करना चाहते हैं, जैसा कल मैंने बताया कि मॉर्निंग में दर्शन सबसे आसान होता है, सबसे अच्छे आसानी से हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको एक दिन पहले पहुँचना पड़ेगा और रुकना भी पड़ेगा। तो रुकने के लिए वहाँ बहुत सारी व्यवस्था है आपके बजट के अकॉर्डिंग। श्री ओमकारेश्वर मंदिर संस्थान का विश्रामालय, जहाँ 50 रुपये में आप 4 घंटे तक रुक सकते हो, 100 रुपये में तो आप पूरी रात रुक सकते हैं। इस तरीके की व्यवस्था भी है वहाँ पे, और कई अच्छे अच्छे होटल्स भी हैं। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग वहाँ रुक सकते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम, यहाँ 600 रुपये लगते हैं ठहरने के लिए। श्री राधे कृष्ण होटल, मतलब अच्छे अच्छे होटल्स भी हैं, और धर्मशालाएँ और विश्रामालय भी हैं। अगर आप रुकना चाहते हैं तो देखो पौर सबसे नीचे नहीं है। आप चाहें तो वहाँ जाकर रुक के भी दर्शन कर सकते हैं। और रात में दर्शन कर रहे हैं, पट बंद होने से पहले 9:30 बजे तक अगर आप दर्शन करें, क्योंकि पट सुबह 5 बजे खुल जाते हैं और 9:30 बजे तक बंद हो जाते हैं। तो अगर आप इन टाइम पर दर्शन करना चाहते हैं तो फिर आप रुकने की भी वहाँ पे अच्छी व्यवस्था है। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए